डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम, ये दिया है एक पिक्चर यहाँ पर जिसमें ये 16 सेंटीमीटर है ये साइड, ये 20 सेंटीमीटर है, आउटसाइड पर इसके जो है 28 सेंटीमीटर है और ये 24 सेंटीमीटर है। तो यानी दो रेक्टेंगल हैं, एक 24 बाई 28 का है और दूसरा रेक्टेंगल 16 बाई 20 का है इस डायग्राम के अंदर। अब हमें एरिया ऑफ ईच सेक्शन निकालना है। अब इस डायग्राम के अंदर सेक्शन है कितने? सबसे पहले तो ये बात समझो कि इस डायग्राम के अंदर ये सेक्शन कहाँ है। जैसे ये एक ट्रेपीजियम है 1, ये इसी के सेम एरिया वाला एक ट्रेपीजियम ये है 2, एक ट्रेपीजियम है ये 3 और एक ट्रेपीजियम है ये 4। 3 और 4 इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है, यानी इसका एरिया मुझे निकालना होगा A1, इसका एरिया निकालना होगा A2 और A1 A2 के इक्वल होगा। इसका एरिया निकालना होगा A3 और इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा A4। क्वेश्चन को समझो। और बीच में इस शेप का इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा जो A5 में इसको मान देता हूँ सेंटर। तो इतना हमें करना होगा, ठीक है, एरिया निकालने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। ठीक है, विड्थ क्या है? सेम है। अब विड्थ हम कैसे निकालेंगे? विड्थ निकालना, क्योंकि ये देखें तो हम लेंथ और ब्रेथ में जो अंदर वाला ट्राइंगल है और जो बाहर वाला है उसमें 8 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो जो ये विड्थ है, इनके बीच में जो गैप है वो 4 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 4 इस साइड पे होगा, 4 दूसरी साइड पे होगा, तो ये 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये जो हाइट हो जाएगी ना हमारे जो जितने भी ट्रेपीजियम है वो 4 सेंटीमीटर होने वाली है। ये मैंने आपको समझा दी। ये चीजें क्लियर हो तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे जो भी मैंने ड्रॉ किया है। अब आप ये समझो कि इस डायग्राम में 5 एरिया हमें फाइंड आउट करने हैं। क्या करने हैं? 5 एरिया हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करेंगे और फिर आपको सारी चीजें क्लियर भी होती चली जाएंगी। तो हमें एरिया A1 निकालना है, जो कि मैं मान लेता हूं ये A1, फिर ये A2 और A3 और A4 और एक एरिया A5 निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे पता है कि एरिया A1 और A2 इक्वल है। एरिया A1 और A2 इक्वल है। इन दिस फ्रेम there are four trapezium and one rectangle is given. The parallel side of two trapezium जैसे ये 16 है और ये 24 है, तो दो की तो पैरेलल साइड यही होंगी 16 एंड 24 ऑफ ट्रेपेजियम। इनको मैं 1 और 2 नाम दे रहा हूँ, 1 एंड 2, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। आर 16 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 और 2 के हो गए। इन दोनों की जो साइड्स हैं वो ये रहने वाली है। उसके बाद पैरेलल साइड ऑफ टू ट्रेपेजियम 3 and 4 are 20 centimeter and 28 centimeter। उसके बाद साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर, जो कि शेप नंबर 5 है, 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो एरिया जो है हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट हम निकालेंगे A1 और A2 जो कि इक्वल है। A1 और A2 जो एरिया है वो क्या है? इक्वल है। तो सबसे पहले इन्हीं को निकालेंगे।
तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एल्टीट्यूड। अच्छा, एल्टीट्यूड क्या है ये मैंने आपको बताया था। एल्टीट्यूड यहां पर कितना है, जो एल्टीट्यूड है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, बताओ जल्दी से कितना है एल्टीट्यूड, 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल। तो 1/2, ये जो हाइट है, क्योंकि दोनों में 8 सेंटीमीटर का डिफरेंस है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो 1/2 इंटू 16 प्लस 24 इंटू 4, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 2। तो 16 प्लस 24 40 इंटू 2, दिस इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। A1 और A2 का एरिया पता चल गया। सेकंड हम A3 और A4 का एरिया भी निकाल लेंगे जो कि इक्वल होंगे। इसी तरह से 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 20 प्लस 28 इंटू 4, एल्टीट्यूड इसका भी कितना होगा, 4 ही होगा। ये वाली हाइट भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये फिर इससे कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया 48 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, जो फिफ्थ एरिया है। A5 क्या है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 16 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो टोटल एरिया क्या हो गया, टोटल एरिया, अब आप टोटल एरिया तो लिख ही सकते हैं इसका, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, यानी 80 प्लस 80 प्लस 96 प्लस 96 प्लस 320, ठीक है। 80 और 80 160 हो जाएगा, और 96 और 96 आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 192 प्लस 320, तो टोटल आ जाएगा 2 और 9 प्लस 2 11, 11 और 6 17, 1 आ गया 3 4, 472 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं 3 4 5 6 672 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्लियर, कर लेंगे इसको। तो इसको हमें अलग अलग जो है पोर्शंस में डिवाइड कर लेना है। 2 ट्रेपेजियम एक जैसे बनेंगे और दूसरे 2 ट्रेपेजियम वो एक जैसे होंगे, तो उनका हम एक साथ एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, A1 एक ट्रेपेजियम है जो 16 इंटू 24 उसकी पैरेलल साइड है, और इसका जो वो है हाइट है वो 4 है, और इसी के इक्वल A2 है, तो इन दोनों का एरिया 80 आ गया। दूसरा जो ये A3 और A4 है, इसकी जो साइड है वो 20 और 28 है, और हाइट वही है 4, तो इसका एरिया 96 आ गया इस तरह से। और जो बीच में जो रेक्टेंगल है उसका एरिया हमने सीधे लेंथ इंटू ब्रेथ से निकाल दिया, वो 320 आ गया, बाकी सबको ऐड कर देंगे। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, कर लेंगे अब। में आया नहीं आया कमेंट में करके बताएं, कहीं पर कोई डाउट है तो ये भी कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और भी क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इसी तरह से चैनल को फॉलो करते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।